तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। एंड भाई लोग मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग आप सभी को बहुत ही ज्यादा थैंक यू कि आप सभी ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए। अब जाके लग रहा है कि YouTube में कुछ स्टार्ट भी किया है, वरना अब तक तो लग रहा था बस मैं बना रहा हूँ, वो कुछ नहीं रहा है। तो थैंक यू सभी को, आप सबने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए। ऐसे ही आप मेरे 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं, इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग इज अ स्कैम, इट इज ट्रू, बट इट इज ट्रू, बट आई विल से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि क्यों है वो सच। यार देखो, मैंने कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ली और मैंने बोला यार देखो, अगर मैं 12वीं में पढ़ा होता तो मेरे को ये कॉलेज नहीं मिलता। अब लेकिन मुझे अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। मैंने लैपटॉप खरीदा, मैं पहले दिन पहुंचा, वो देखते ही क्या था, कह रहा क्या, मैंने बोला सर क्या हुआ, टाइम पे दो, कह रहा टाइम पे दो, लाए क्या हो, मतलब सर लैपटॉप, कह रहा अलाउड ही नहीं है। मतलब अलाउड कैसे नहीं है सर, मैं कंप्यूटर साइंस नाइट हो, किसी का भी हो कंप्यूटर लैब खोल रखी है हमने, लेक्चर नोट नहीं होता, लेक्चर नोट नहीं, हमने अपने टाइम में नहीं पढ़ेगा। मैंने ठीक है भाई, आप ये बताओ अभी क्या करूं इसका, कह रहा अलाउड ही नहीं है, पहले ये सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ कौन सी ईयर में हो। मतलब सर फर्स्ट ईयर, कह रहा फर्स्ट ईयर, कह रहा फर्स्ट ईयर में तो सब्जेक्ट ही नहीं है। दिस इज ट्रू अबाउट बीटेक भाई, जिस चीज के आप पैसे देते हो वो सब्जेक्ट ही तब आता है जब आपके हाथ में 2 रस्सी और 6 बैग हो। मतलब सर कौन सा सब्जेक्ट है, कह रहा वहां जाओ। मतलब क्या कह रहा, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। मैं बोला भाई कोडिंग वोडिंग होगी, मैं वहां गया, मैंने उनको सर को बोला, मतलब सर कुछ कोडिंग से रिलेटेड है, कह रहे नहीं वो आ रही देख रहे हो। मतलब यस, कह रहा उसे गर्म करो। मतलब सर फिर, कह रहा फिर उसका टेम्परेचर लिखो। मतलब सर उसके बाद, कह रहा उसके बाद लंच करो। भाई किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि एक स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा रियलिटी चेक दे रहा हो। इन रियल अगर आप लोगों को बताऊं, ये रियल है, बिल्कुल एकदम 100% रियल है। इन रियल यही चीजें हो रही हैं भाई। बीटेक कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के नाम पे हमें ये फालतू चीजें करा रहे हैं ये लोग, और उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इंजीनियर अच्छे नहीं बन रहे हैं। अब एक क्लास में लैपटॉप नहीं चलाऊंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया, अगर मैं लैपटॉप नहीं चला सकता तो मैं क्या चला सकता हूँ क्लास में। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एक आईटी इंजीनियर से तुम ये उम्मीद करते हो कि वो डेली कॉलेज आए, फालतू की क्लासेस ले, जिस सब्जेक्ट का कोई काम नहीं उन सब्जेक्ट की बैठ के क्लासेस ले, एंड उसके बाद वो अपना लैपटॉप या फिर ऐसा कोई चीज ना चलाए, और फिर उसके बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर बन जाए, अपने आप बन जाए भाई। वो उससे तुम्हारी जरूरत थोड़ी है, तुम थोड़ी कुछ करा सकते हो। वो तो तुम्हारे पास जो फीस दे रहा है, जो तुम्हारे पास आ रहा है, वो पागल बनती है। ये हमसे कहते हैं वर्कशॉप करो। वर्कशॉप में क्या करो, आरी लो और लोहा काटो, लोहा काट के क्या करो, उसे चमकाओ। भाई ये लोग इन रियल हमसे ये लोग करवाते हैं कि हमें क्या बोलेंगे, वर्कशॉप के नाम पे एक लोहा का पीस दे देंगे और बोलेंगे बैठ के इसे घिसो, इसे एकदम चमका के जब तक साफ करके नहीं दोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। काय चीज के नंबर, जिस सब्जेक्ट मेरा किसी काम का नहीं। मैं आईटी फील्ड में इसलिए आया था ताकि मैं ये घिसूं बैठ के। भाई इतना फालतू सब्जेक्ट, इतने फालतू चीजें कराते हैं ना, कुछ पूछो मत। तेरे पास कोई और रास्ता है? जब मेरा पता है यूट्यूब से जब पहली बार पैसा आया था, तो मैं पापा को बोला था ये पापा ये 40,000 रुपये आया था। पापा बोलते हैं कहाँ से लाया, क्या गलत काम किया? मैं बोला नहीं गलत काम नहीं, ऐसा ऐसा है। तेरा शकल कौन देखता है? नहीं पापा सच है, लेकिन एक लड़की थी, इससे खत्म भी हो चुका है, वही मेरा लगा के चल गई थी बस। तो अभी के डेट में उससे बात होती है क्या? नहीं यार, कौन बात करेगा। तो नया आया कोई नया? ये डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बन रहा। तो सिर्फ इस दिन का वेट कर रहा हूँ कि कब ये दिन आएगा कि मेरे घर वाले भी मुझे बोले, जब मैं उनको बताऊं कि मुझे आज यूट्यूब से इतनी इनकम आई है, और मेरे घर वाले मुझे ये बोले कि वाह भाई तुझे भी कोई देखता है, तुझे भी देखना पसंद करते हैं लोग। भाई बहुत वेट कर रहा हूँ, मन से बस बना रहा हूँ वीडियो। एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा ही कि मेरी वीडियोस भी वायरल हो जाएंगी, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे भी यूट्यूब से इनकम आएगी। तब तक तो मेहनत चल ही रही है। बाकी दिल से इसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आए कि यूट्यूब से इनकम आए, घर वालों को दूं तो वो पूछे कि क्या तूने सच में इतना वो कर लिया है, या तुझे लोग देखना पसंद करते हैं, तुझे लोग जानना पसंद करते हैं, ताकि एक मजा आए यार लाइफ में। और किस चीज का मजा लोगे, यही तो मजा है लाइफ में। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। वरदान, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शादी के बाद तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मैं माँ का साथ दूंगा। अरे मेरा बेटा। अपने बच्चों की माँ का।
भाई पिछली पता नहीं कितनी वीडियोस से समझा रहा हूँ कि मम्मियों से पंगा मत लो, मम्मियों से पंगा मत लो, मम्मियां बहुत खतरनाक है, मार मार के भूत बना देंगी, छोड़ेंगी नहीं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के लोगों को चलो लेने पंगे मम्मी से ही है। भाई मम्मियों से पंगे लोगे, पिटोगे खामखा, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बच नहीं पाओगे, ये वरदान श्राप बन जाएगा, तू बहुत बुरा श्राप बनेगा। ये जो तूने अभी लाइन बोली है ना, ये प्रैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन अगर मम्मियों के आगे तूने ये चीज बोली है तो इसके बाद अब तेरे संग जो होने वाला है वो कैमरा बंद होने के बाद हुआ होगा, और बहुत बढ़िया हुआ होगा। उसकी मूवी नहीं बनी होगी, क्योंकि वो मूवी बन जाती तो खामखा मम्मी पे बात आ जाती। तो वो कैमरा बंद करके अभी तेरे संग जो हुआ है वो हम सोच समझ चुके हैं क्या क्या हुआ होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाइस एक गिफ्ट आया है कुनाली के लिए, स्पेशली कुनाली के बर्थडे के लिए। ये देखो, इस पे लिखा हुआ है, चलो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे कुनाली। कांच टूट गया भाई, कांच है। इतना प्रोटेक्ट करके भेजा तब भी टूट गया। ये देखो आप हो। तोड़ दिया आपने? मैंने नहीं तोड़ा। गाइस सारा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही तोड़ दिया होगा कंटेंट के लिए ना। खुद क्यों तोड़ूंगा मैं? तोड़ोगे आप? क्यों तोड़ूंगा भाई? गिफ्ट तो कंटेंट बन जाएगा ना क्या? गाइस, कुनाली की पेंटिंग टूट मैं ऐसे ही किया हो भाई, जिस अकॉर्डिंग सौरभ भाई कंटेंट बना रहे हैं भाई, इनका कंटेंट इसी बेस पे चलता है कि इस वीडियो में कुनाली ने ये कर दिया, इस वीडियो में कुनाली ने वो कर दिया, कुनाली ने पेंट फेंक दिया, कुनाली ने दाल चावल खा लिए, कुनाली ने पानी पी लिया, कुनाली को ये दे दिया, कुनाली को वो कर दिया। भाई आधे से ज्यादा कंटेंट कुनाली पे डिपेंड करता है। तो अगर ये फ्रेम टूटा है तो हो सकता है सही में इन्होंने ही तोड़ा हो, कोई भरोसा नहीं भाई। और कुनाली भाई वही कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही सच्चा है, ये अपने घर वालों की ही पोल खोल देता है। तो भाई हो सकता है जो कुनाली बोल रहा हो वो एकदम ठीक हो, खुद तोड़ के नाम लगा रहे हैं कि वो टूटा हुआ है। कितना ही टाइम लगेगा इसे तोड़ के, यूं चटकाना है भाई। एक ग्लास टूटने से अगर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, पैसा बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं ना भाई, तो फिर क्या दिक्कत है यार, बढ़ने दो। हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था, बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जब तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल। भाई मुझे कभी स्कूल में इंग्लिश का सॉरी हिंदी का टीचर कभी मेल तो मिला नहीं, मेरे जितने भी हिंदी के टीचर्स थे वो फीमेल थे, लेकिन कहानी तो वो भी ऐसे ही सुनाते थे कि जैसे कितने टाइम से जानते हो। मेरे इंग्लिश वाले सर भी ऐसे ही करते थे, इंग्लिश वाले टीचर मेरे मेल थे, वो ऐसे कहानी सुनाते थे जैसे सीन ना अभी सामने चल रहा हो मेरे, और वो सारा सीन आंखों देख हाल बता रहे हो। ये देखो आंखों के सामने क्या क्या चीज हो रही है, ये देखो ये जा रहा है, ये जो जा रहा है ये नाले में गिर गया, अबे गिर गया, देखो आंखों के सामने गिरा है, अरे यही तो गिरा है, यही तो उठाना था तुम्हें, यही गिरे हुए तो तुम्हें बताने कि वो कैसे चल रहा था, कैसे गिरा, कैसे तुम उसे उठाओगे, कैसे मेरे पास लाओगे, यही बोलना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं है भाई। वो पूरे ऐसे कहानी सुनाता था ना, हमें इमेजिन करा देता था। ओ तेरी ये क्या चल रहा है बे, सारी चीजें इमेजिनेशन में चल रही हैं। वो ये आया, ये उठ के भागा, इसने ये करा, उसने वो करा, सब इमेजिन करा देता। तो वो 1 घंटे भी कहाँ, 40 मिनट की क्लास में वो ऐसी ऐसी चीजें करा देता था, हम सोच में पड़ जाते थे यार सही में ऐसी चीजें हुई होंगी या ऐसी चीजें हो रही थी, ये क्या सीन चल रहा है। वो मेरी आंखों के सामने वो सीन स्किप हो गया। अबे तू हंसा क्यों रहा है, मेरा सीन स्किप हो गया, बीच की मूवी गायब हो गई। क्या बोला तूने? What happened? What happened here? व्हाट हैपेंड यार? What happened? क्या मतलब I ask you. क्या मतलब होता है? I asked to you. I only speaking English. ओनली स्पीक इंग्लिश? Yes, yes. व्हाट इज योर एज? I am 14 year. यू हैव राइट टू वोट? No, no. गो टू योर होम एंड स्टडी। और आओ भाई, और आओ यूट्यूब से इंग्लिश सीखे। इन बंदों को लगता है इन्होंने यूट्यूब से इंग्लिश के सीख ली, इन्हें सब आता है, पूरी दुनिया की नॉलेज है इनके पास, जबकि उल्टा हो जाता है। ये यूट्यूब से इंग्लिश के 4 वर्ड जो सीख लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं ना, फिर जाके कह देते हैं हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, बस ये करते रह जाते हैं भाई हर जगह पे। इन लोगों को इंग्लिश समझ में कुछ नहीं आ रही है, इन्हें बस एक इंग्लिश के टीचर ने यूट्यूब पे बता दिया कि ऐसे इस वर्ड को लेके बोलोगे ना हु आर यू, तो कौन हो तुम हो जाता है। बस तुम कौन हो तुम बोल दो किसी भी जगह पे, कोई भी तुमसे आके बात करे सबसे पहले क्या पूछोगे, यही तो पूछोगे कौन हो तुम। इनके घर वाले आके बोलते हैं इंग्लिश में कुछ बोल के तो कह देते हु आर यू, फिर घर वाले जो कूटना शुरू करते हैं, आई बताते हैं हम तुझे कौन है, पढ़ाई में पैसा हम खर्च करें, सारी मेहनत हम लगा रहे हैं, तुझे पढ़ा हम रहे, हमसे पूछता है कौन हो तुम, अभी बताते हैं तुझे। यही हाल होता है फिर भाई ऐसे लोगों का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी की बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जो ये देशों के अंदर लड़ाई हो रही है ना, वर्ल्ड वॉर, तो भाई लॉकडाउन लग सकता है। कल वाले परसों वाले भाषण में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई अपने चीनी चाय पत्ती पैक करो और घर में सेट हो जाओ एकदम पकापक। मेरे भाई अगर इस बार लॉकडाउन लगा ना गलती से भी, 2 रिंग लाइट, एक स्टैंड, एक आईफोन और चटकीले भड़कीले कपड़े पहले पैक करके एक कमरे में बंद हो जाऊंगा। तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां तड़े पाए मुझे सारी रतियां, ऐसा कमबैक मारूंगा सीधा। ले भाई सीधा हॉलीवुड की पिक्चरों के अंदर डेब्यू हो जाएगा। एक बार लगे तो सही, लॉकडाउन तैयारी पूरी है इस बार। इसकी मौसी को 18 इंच की रिंग लाइट दिलवाऊं। चिल्ला चिल्ला को सबको बता दे स्कीम, ताकि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो सब करना शुरू कर दे। ये नहीं कि कुछ चीजें छुपा के रखनी होती है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताकि सबसे पहले हम वायरल हो, हमें थोड़ी फेम मिले। नहीं, हम तो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देंगे ताकि जो सारा फेम है ना वो सब में बढ़ जाए। सब एक साथ वो सारी चीजें शुरू कर देंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं, थोड़ा आराम से रहे, किसी को पता ही ना लगने दे कि हम ये चीज करने वाले हैं, फिर एन मौके पे आते ही कर देंगे। क्योंकि मुझे तो पूरे आसार लग रहे हैं जैसे ये देश के हालात चल रहे हैं, भाई हमारा देश ना खड्डे में जा रहा है, बहुत बुरे खड्डे में। और ये लोग ना फिर भी कहेंगे, समझ तो गई होगी, अब समझदार को इशारा काफी है। अभी भी नहीं समझे हो तो फिर भाई तुमसे बड़ा गवार कोई नहीं है। भाई समझ जाओ यार, देश का बुरा हाल चल रहा है, तुम्हें बार बार वही चाहिए। थोड़ा तो समझदार बनो, इतना तो अकल होगा कि देश को देख लो, हालात को देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्यों चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं। लेकिन नहीं, हम वही हैं भाई, आदत से मजबूर गधे हैं हम। हमें चाहे कितना मार लो, कितना ही कूट लो, हमें तो बस वही है, हमने बोल दिया हम उसको करेंगे, तो हम अपनी जुबान के पक्के, हम नहीं मुकर सकते, हम वो करके रहेंगे। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी भाई लोग आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए। अब जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराते हैं। ओके, तो जो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।